नमस्ते दोस्तों, हम एक चेकलिस्ट के विषय में बात कर रहे हैं जिसे हमें प्रार्थना करने से पहले पूरा अवश्य है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है। वे इसलिए खंडित होती है क्योंकि हम कुछ बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं देते। इस संदेश में मैं ऐसी कुछ चीजों में के बारे में बात करने जा रहा हूं और सुनिए, आप इसका एक पल भी गंवाना नहीं चाहेंगे। इनमें से सिर्फ एक चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप तैयार हैं। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आज आंसर्स विद बेलस कॉनली में पहले भाग के वर्णन के अनुसार कुछ साल पहले मुझे और मेरी पत्नी को कुछ दोस्तों ने कैटानिना जाने के लिए आमंत्रित किया था। यह कैलिफोर्निया तट से लगभग 25 मील दूर एक द्वीप है। वहाँ एक छोटी सी हवाई पट्टी है जहाँ आप उतर सकते हैं। वहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। फिर भी एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा द्वीप है। हमने कहा ज़रूर हम एक स्थानीय हवाई अड्डे पर मिले और मेरा एक दोस्त जो कि एक प्रशिक्षित पायलट था, उसने एक छोटा सा 4 सीटों वाला विमान किराए पर लिया था। हम चारों उसमें चढ़ गए। वो और उसकी पत्नी आगे बैठे थे और मैं और मेरी पत्नी उनके पीछे। उड़ान से पहले वह पूरी चेकलिस्ट देखता है। उसने असल में इसे तैयार किया और वह एक एक करके सारी चीज़ों की जांच करता है। ईंधन की जांच करता है, इसका संकेतक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से उसने यह सुनिश्चित करने के लिए भी जांच की होगी पंखों के फ्लैप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मैं हवाई जहाज़ तो नहीं उड़ाता, लेकिन मैंने इसे पूरी चेकलिस्ट को बड़ी बारीकी से देखते हुए निहारा। वह ये सुनिश्चित करना चाहता कि सब कुछ सुरक्षित हो, क्योंकि यदि उनमें से एक भी चीज़ ठीक से काम नहीं करी तो यह हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि हम किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते थे और अपनी इच्छित मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। और हर प्रशिक्षित पायलट जो है वो एक चेकलिस्ट से गुजरता है, चाहे आप जेट में सवार हो या हमारी तरह 4 सीटर वाले इस छोटे प्रोप वाले विमान में। वे सभी एक चेकलिस्ट से गुजरते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और ज़मीन से उड़ान भरने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। इससे पहले कि हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाएं, हमारे पास भी एक चेकलिस्ट होना जरूरी है जिसे हमें जांचना अवश्य है। अपनी छोटी सी चेकलिस्ट में दूसरी चीज जो हमें करनी है वो हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं विश्वास में चल रहा हूं? खुद का परीक्षण करें। प्रार्थना करने से पहले ये जान लें कि क्या आप विश्वास में हैं, और सिर्फ मन ही मन सहमत नहीं। शायद आप कहेंगे, अच्छा मुझे कैसे पता? यह मददगार है, लेकिन आप वास्तव में कैसे जानते हैं? और इब्रानियों 4:3 में पवित्र शास्त्र यही कहता है कि हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्वास में प्रवेश करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप विश्वास में हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने संबंध बना लिया है, क्योंकि आपके दिल में एक प्रकार का सुकून आता है। हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्वास में प्रवेश करते हैं। मैं अभी इस खूबसूरत स्टूडियो में हूं जो कैलिफोर्निया के लॉस एलामिटोस में कटेला एवेन्यू पर हमारे परिसर का एक हिस्सा है। दरअसल हमारी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कैलिफोर्निया के साइप्रस शहर में और इसका दूसरा हिस्सा कैलिफोर्निया के लॉस एलामिटोस में स्थित है। और हमें इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। शहर की पुनर्विकास एजेंसी ने इसे हमसे अवैध रूप से छीनने की कोशिश की। हम कई सालों तक अदालत में लड़े और आखिरकार मुकदमा जीत गए। आज हम इस खूबसूरत प्रॉपर्टी संपत्ति के मालिक हैं। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर मैंने प्रभु के वचन में बहुत समय बिताया, उसके वादों पर मनन किया और प्रार्थना की। ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और दरअसल हमारे वकील जो हमारे राज्य की नंबर 1 लॉ फर्म में से एक है, उन्होंने कहा कि देखो बेलस, तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे जैसे मामले में हमारे देश के इतिहास में किसी ने भी कभी कोई भी केस नहीं जीता है।
तो आंकड़ों के हिसाब से तुम्हारे जीतने की संभावना शून्य है। मुझे याद है मैंने उनसे कहा था, ठीक है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें, लेकिन आपको शुरू से ही ये पता होना चाहिए कि हालांकि हाँ, मैं आपसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आशा करता हूं। हमारा भरोसा आप पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रभु पर है। मुझे याद है उस दौरान जब मैं प्रभु के वचन में डूबा हुआ था और फिर प्रार्थना में उनसे बात कर रहा था, तो मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया। यहाँ मुझे एक गहरी शांति मिली। मुझे याद है दोस्तों, एक परवाह करने वाला दोस्त जो वास्तव में दुनिया के एक प्रमुख संप्रदाय का प्रमुख है, उसकी शाखा दूसरे देश में, वो हमारे साथ रह रहा था और हमारी कलीसिया में अतिथि वक्ता के रूप में बोल रहा था। वह चिंतित था क्योंकि वह हमारे केस से जुड़ा सब कुछ जानता था और जो हो रहा था वह भी जानता था कि हमारी कौन सी चीज दांव पर लगी है। उसने मुझ पर तरह तरह के सवाल दागने शुरू कर दिए। मुझे याद है मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा, ये बात है, या तो मुझ में विश्वास है या नहीं है, या मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे विश्वास है। मैं परमेश्वर से जुड़ गया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर भेजा। मुझे तो यह पहले ही मिल चुका है। उसने बस मेरी तरफ देख कर कहा कि ठीक है। मैंने ये बात हेकड़ी से नहीं की थी, बिल्कुल नहीं। बात उस बारे में नहीं थी, यह किसी अनुमान से भी जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह प्रभु के वचन में समय बिताने और प्रार्थना में समय बिताने से थी। बस मेरे दिल को यह सुकून मिल रहा था कि मैं जानता था, कि मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था कि हमारे पास वे विनतियां हैं जो हमने प्रभु से मांगी थी। हमारी चेकलिस्ट की तीसरी चीज यह है कि जांचे और देखे कि क्या आपका हृदय क्षमा न करने के स्वभाव से मुक्त है। सुनिश्चित करें कि आपके दिल में किसी के प्रति कोई अक्षमा न हो। चलिए मैं आपको मरकुस 11 से यीशु के वचन पढ़कर सुनाता हूं। दरअसल आप में से अधिकांश लोग पवित्र शास्त्र के इन वचनों से परिचित होंगे। इन्हें अक्सर उद्धृत किया जाता है। यीशु ने प्रार्थना के बारे में बात की और यहाँ कुछ बहुत ही बेबाक बातें कही। मरकुस 11 हम वचन 22 से शुरू करेंगे और यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब विश्वास कुछ विशेष सिद्धांतों के आधार पर काम करता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा रखने के बारे में। प्रभु पर विश्वास रखे, सिर्फ किसी सिद्धांत पर चलने के बारे में नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति पर भरोसा करने के बारे में। प्रभु पर विश्वास करो। उसने आगे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो जो कुछ वह कहता है वो उसके लिए होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसके बाद यीशु ने कहा, और जब भी तुम प्रार्थना करने को उठो, जब भी तुम प्रार्थना करते खड़े हो, तुम विश्वास कर रहे हो कि तुम्हें इसे प्राप्त कर रहे हो। तुम पहाड़ से बात कर रहे हो और प्रभु ने अपने विश्वास के कारण यह विश्वास कर रहे हो कि वो उस पहाड़ को हटा देगा। तो आप बस यीशु ने कहीं बात मान रहे हो, आप अपनी समस्या से बात कर रहे हो, या आप विश्वास कर रहे हो या नहीं, और प्रभु ने आपको उत्तर दिया। अब आप प्रार्थना करते हो तो आपको ये वादा मिलता है जो उसे पूरा करता है। कितना अद्भुत। फिर यीशु ने मरकुस में आगे कहा, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परंतु यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करे। क्षमा न करने के स्वभाव से आपकी प्रार्थनाओं से किसी भी अन्य चीज से अधिक शीघ्रता से अटकलें पैदा होगी। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था, वह एक आदमी आया था, दक्षिणी कैलिफोर्निया से आया था, और हमारे कुछ साथी भी थे। वह उसी बाइबल कॉलेज में पढ़ता था। एक बार उसने मुझे बताया कि कैसे उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसने अपना किराया या ऐसा ही कुछ देना बकाया था। तो मैंने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उसने कहा कि $400। और तो अब आपको ये समझना होगा कि यह बहुत ज़्यादा पैसा था उस समय। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन संयोग से मेरे पास बैंक में बस थोड़े से पैसे थे और लगभग यही कोई $450। मैंने कहा, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये वापस लौटाने होंगे। बाइबल कॉलेज की मेरी ट्यूशन फीस आ रही है और उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा मेरी ट्यूशन फीस में जाने वाला था। मैं काम तो कर रहा था, लेकिन एक छोटे से मैक्सिकन रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करके जो भी पैसा कमा रहा था उससे मेरा किराया और खाने का खर्चा ही निकल रहा था। लगभग कुछ भी बचता नहीं था। बेशक मैं उसमें से पहले
हिस्से से प्रभु का सम्मान करता था। मैं 10वां हिस्सा देता था, दान देता था, फिर अपना किराया चुकाता और बाकी पैसे खाने पर खर्च करता था। तो मैंने उसको बताया कि देखो, मैं तुम्हें $400 दे सकता हूँ, पर मुझे ये वापस चाहिए। 12 हफ्तों में आने वाली ट्यूशन फीस देनी है। मैंने कहा मुझे तब तक ये वापस चाहिए, मुझे ज़रूर चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये अब तब तक उधार नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे ये वापस दिलाने का वादा नहीं करते, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। उसने कहा कि बेलिस, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई समस्या नहीं है, मेरे पास एक ट्रेलर है, मैं उसे बेच दूंगा, मुझे इसके लिए $400 से कहीं ज़्यादा मिलेंगे, कम से कम 400 तो मिलेंगे, तो मैं अपना ट्रेलर बेच कर तुम्हें पैसा वापस लौटा दूंगा, कुछ हफ्तों में तुम्हारे लिए पैसे ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बैंक गया, पैसे निकाले, उसे दिए। कुछ हफ्ते बीत गए और उस आदमी ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। 6 हफ्ते बीत गए और उसने मुझे पैसे वापस नहीं किया। 8 हफ्ते वापस नहीं किया। मैं उसे कैंपस में देखता, मैं उसके पास जाता, तो वह ऐसे दिखावा करता है जैसे कुछ मुझे दिखा ही ना हो, दूसरी तरफ चला जाता। वह मुझसे बच रहा था। 10 हफ्ते, 11 हफ्ते, और आखिरकार मैंने उसे पकड़ा। मैंने कहा यार, तुम मुझे टाल रहे हो, मुझे $400 चाहिए, तुमने मुझे पैसे वापस करने का वादा किया। सच कहूँ तो अगर तुम मुझे ये पैसे आज नहीं दोगी तो मुझे नहीं पता कि मैं अपनी ट्यूशन फीस के लिए क्या करूँगा। तो वो बोला कि ओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा मुझे खेद है। तो कहा कि वैसे मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, और मुड़ा चला गया। तो मैं मुंह के बल गिर पड़ा और प्रभु ने मेरी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, लेकिन मैं उस आदमी से बहुत नाराज हो गया। दरअसल कुछ हफ्ते बीतने पर उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए। एक दिन मैं बाजार में उससे अचानक मिला और मेरे ख्याल से पैसों की कमी की वजह से मैं सूखी मैक्रोनी ही खरीद रहा था। दुकान से सारा सामान खरीदने के लिए मुझे लगभग $3 खर्च करने पड़े। वह आदमी बीच वाले गलियारे से आ रहा था और उसके पास मांस से भरी एक टोकरी थी, फिले मिगनन मांस के टुकड़े, जो दुकान का सबसे सबसे महंगा मांस था। उसके पास कुछ और भी बहुत महंगा खाना था और उसने कहा कि अरे बेलिस, मैं आज रात फिले मैगनॉन खाने वाला हूँ। मेरा मन कर रहा था कि उस आदमी को वही डिब्बा बंद सूप में धकेल दूं। मैंने मन ही मन सोचा कि जरूर, तुम तो इसे खरीद ही रहे हो और वह भी मेरे ही पैसों से ना। सच कहूं तो हम स्कूल से ग्रेजुएट हो गए और इस बात को लेकर मेरे मन में कुछ खटक रहा था। मैं उस आदमी के प्रति अक्षमा रख रहा था, मैं उस पर गुस्सा था, क्रोधित था। खैर, मैं वापस आ गया और मैंने एक छोटी सी कलीसिया में सहायक पादरी के तौर पर सेवकाई शुरू की और वह आदमी उसी इलाके में रहता था। वह जानता था कि मैं उस पर गुस्सा हूँ, जानता था कि मैं उससे क्रोधित हूँ। शैतान जानता था कि मैं उससे खफा हूँ, प्रभु जानता था कि मैं खफा हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं बस गुस्सा ही रहना चाहता था। उसने कलीसिया के पादरी को बुलाया और सारी स्थिति बताई, कैसे उस पर मेरा इतना कर्ज था और वह जानता था कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। पादरी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि बेलिस, आपके पास पैसे नहीं है, क्या यह सब करने के लिए $400 से ज्यादा खर्च करना उचित है? आपको बता दो कि जब मैं कलीसिया में काम करता था तब भी मेरी तनख्वाह प्रति माह $300 थी, तो मुझे कोई बड़ी तनख्वाह नहीं मिलती थी। उसने कहा, क्या यह इसके लायक है? यदि तुम इस बात को पकड़े रहोगे तो यह तुम्हें उससे ज्यादा दुख देगा जितना उससे। मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं। परमेश्वर ने उनके जरिए मुझसे बात की तो मैंने उसका कर्ज माफ कर दिया। मैंने अपना माफ न करने का स्वभाव छोड़ दिया और मेरे दिल का यह भारी बोझ उतार दिया। फिर मैंने उसे बाद में बताया कि मैंने कहा, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर रहा हूं और मैं उसे छोड़ रहा हूं। इससे मुझे मदद हुई। यह मेरे विश्वास को पीछे खींच रहा था, मेरे प्रार्थना जीवन में बाधा डाल रहा था। यदि आपके भी मन में किसी के प्रति कुछ भी द्वेष है तो उन्हें माफ करें। मतलब यह नहीं कि आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा रखना और माफ करना एक ही चीज नहीं है। यदि वह आदमी मेरे पास आकर और पैसे उधार मांगता तो मेरा जवाब बिल्कुल ना होता, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है कि तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो, तुम अपना वादा नहीं निभाती, पर अब से मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुमसे वह दूसरा वाला पैसा चुकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अब और पैसे नहीं दूंगा। यदि कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलो, वह तुम्हारे मुंह पर मुक्का मार दे तो तुम दरवाजा बंद कर लोगे। कुछ लोग कहेंगे, यदि तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मतलब तुमने से माफ नहीं किया। यह बेवकूफी है। मैं दरवाजा बंद कर भी तुमसे प्यार कर सकता हूं। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन जरूर नहीं कि मैं तुम पर भरोसा रखूं। अब मैं कोई भी बात
मन में नहीं रख रहा हूँ, मैंने इसे छोड़ दिया, ये मुझे जगाए नहीं रख रही, अब मैं इसे लेकर परेशान नहीं हूँ। जी हाँ, विश्वास अर्जित करना ज़रूरी है। क्षमा एक वरदान है जो दिया जाता है। तो यह हमारी चेकलिस्ट की तीसरी चीज़ है। आपको अपने हृदय की जाँच करना ज़रूरी है, कि सुनिश्चित करना है कि आपने माफ़ कर दिया। फिर चौथी चीज़ दिलचस्प है, सो ये सिर्फ़ शादीशुदा लोगों के लिए, सिर्फ़ पति-पत्नी के लिए। हालाँकि मेरे ख़्याल से हम सभी इससे कुछ न कुछ सीखते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको खुद से पूछना होगा, ये प्रार्थना के लिए चेकलिस्ट है, क्या मैं अपनी ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ? यदि मैं एक मर्द हूँ तो क्या मैं अपने घर के मुखिया के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ? क्या मैं इस घर का रक्षक हूँ? क्या मैं अपनी पत्नी के साथ आदर और सम्मान से पेश आ रहा हूँ एक पत्नी के तौर पर? क्या आप अपनी सही भूमिका निभा रही हैं? क्या आप अपने पति का सम्मान कर रहे हैं? क्या आप घर में उनके अधिकार को पहचान रही हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं? यदि इजाज़त हो तो चलिए मैं आपको 1 पत्रस 3 पढ़कर सुनाता हूँ। मैं वचन 1 से शुरू करना चाहता हूँ, और ये कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि कुछ ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यदि आपका जीवन साथी प्रभु की सेवा नहीं करे तो आपको उन्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके सामने ईश्वरीय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कहता तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को, तुम्हारा सिंगार केवल दिखावटी न हो, अर्थात बाल घूंटने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसमें आगे कहा है, क्योंकि पूर्व काल में पवित्र स्थितियां भी इसी रीति में अपने आप से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। अतः उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से न डरो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे हे पतियां, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। तो ये वचन पत्नी और पति की भूमिका के बारे में बात करते। पतरस ने कहा कि हे पतियों, यदि तुम एक दूसरे के साथ जीवन के वरदान के अनुसार वारिसों के रूप में व्यवहार नहीं करते, तुम अपनी पत्नियों के सम्मान नहीं करते और उनके साथ समझदारी से पेश नहीं आते, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं खंडित होगी। और हे पत्नियों, यदि तुम अपने अपने पतियों का सम्मान नहीं कर रही हो, यदि तुम भूमिका नहीं निभा रही हो जहां तुम उनका सम्मान करते हो, तुम्हारे पास हमेशा एक उच्च न्यायालय रहा है जिससे तुम बात कर सकती हो, कि जो कि स्वर्ग का न्यायालय है, तो तुम अपनी प्रार्थनाओं को खंडित कर सकती हो। इफिसियों में विवाह के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। दरअसल हम शास्त्र वचनों में सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन सार यह है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा पुरुष सम्मान पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से ज़्यादा महिला ये जानना चाहते कि उन्हें प्यार किया जाता है नहीं। तो हे पतियों, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखोगे, हे पत्नियों, यदि आप अपनी पति का सम्मान करेंगे और यदि आप प्रभु को सर्वप्रथम रखेंगे, तो आपका विवाह महान हो सकता है। मगर जो पति अपनी पति के प्रति सम्मान नहीं दिखाती, वह पति जो अपनी पति से प्रेम नहीं करता, उन्हें बाइबल कहते कि हे पतियों, आपको अपनी पत्नियों के से वैसे ही प्रेम रखना है जैसे मसीह कलीसिया से। दोस्तों, अब मेरे पास आपके लिए एक खबर है। विवाह के बंधन में हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी है, हमारे कंधों पर और भी बड़ा बोझ है। यीशु का कलीसिया के साथ व्यवहार एक उत्तम उदाहरण है। वह हमारे भूतकाल के पापों को कभी हमारे सामने नहीं लाता। उसके पास हमेशा हमारे लिए समय होता, हमेशा हमारे साथ सम्मान से पेश आता, हमसे प्यार करते। एक पति होने के नाते हमें अपनी पत्नियों से वैसा ही प्रेम करना जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। एक पत्नी को भी अपने पति का सम्मान करना है, और ये शब्द पुरुषों के लिए बहुत मायने रखता है। तो आपको ये जानना होगा कि आपके पति को क्या सम्मान महसूस होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते, समस्या है कि आपकी प्रार्थनाएं खंडित हो सकती है। और ग्रीक भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे किसी पेड़ को काटा जाता। मैं याद करता हूँ, मेरे आंगन में एक चेरोमोया का पेड़ था। मेरे पिताजी ने मुझे ये पौधा दिया था और मैंने उसे उगाया। एक खूबसूरत चिरमिया फल उगते थे, बड़े बड़े हरे फल। दरअसल ये मेरे पसंदीदा फल है, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इस पेड़ के साथ काफ़ी समय बिता। हमारे यहाँ एक खास कीड़े नहीं होते। वैसे ये पौधा मेरे प्रदेश में नहीं उगता, तो हमारे यहाँ दूसरे इलाकों की तरह परगन करने वाले कीड़े नहीं होते। तो मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ और उसके फूलों को हिलाता। मैंने अपने पास मौजूद एक छोटे से पेंट ब्रश और एक छोटे से कलर से पूरे पेड़ का परागण हाथ से फैलाया। मैंने उस पेड़ पर घंटों बिताए। जब उसके परागण ठीक से छिड़क जाते थे तो मैं उसे पानी देता और उस पर खूबसूरत फल लगने लगते, तो मैं बहुत खुश होता। मेरे पास उस समय एक माली था, मैं प्रचार में व्यस्त था और बहुत सफ़र करता था।
मेरे पास अपने बगीचे की देखभाल के लिए समय नहीं था, तो मैंने एक आदमी को हफ्ते में एक बार ये काम करने के लिए बुलाया। शनिवार को कुछ घंटे के लिए वो आता, घास काटता और पत्तों को छांटता था। एक दिन मैं आया और मुझे देखकर मैं हैरान हुआ कि मेरा चिरोमिया का पेड़ पूरी तरह से कटा हुआ था और सारे फल कूड़ेदान में आ पड़े थे। मैं गुस्से से फूट पड़ा। मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। मैंने कहा, तुमने मेरे पेड़ के साथ क्या किया? वो कहता है, क्या वो पेड़ जो वहां है? मैंने कहा, हाँ, ये चिरमिया का पेड़, इसके फल बहुत लगते हैं। उसने कहा, ओ, मुझे ये बड़े बड़े बलूत के फल जैसे लग रहे थे, मैं ये रास्ते में आ रहे थे और मैंने काट दिया। मैं एकदम से भड़क उठा, मैं उबर गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण है कि जब हम अपनी सही जिम्मेदारी नहीं निभाते, जब पति अपनी पत्नियों के से प्यार नहीं करते, पत्नियां अपने पतियों को सम्मान नहीं करते, तो क्या होता है? शैतान आकर आपकी प्रार्थनाओं को काट देता है और आपको अपनी चेकलिस्ट पर गौर करना होगा। मैं इसके लिए अभी समय निकाल रहा हूं। मैं ऐसा करने वाला नहीं था, तो मैं तो बस 4 चीजें मांगने वाला था, मगर इस चेकलिस्ट में 5वीं चीज भी जोड़ने वाला हूं। मेरे ख्याल से हमें खुद से ये पूछना जरूरी है कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। आप अपने इरादों को परखें। याकूब में पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारे पास इसलिए नहीं है कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी रीति से मांगते हो, ताकि अपने सुख विलास में उड़ा दो। या याकूब 4:2-3 का वचन है। क्या आपकी विनती में प्रभु का पूरी रीति से सम्मान किया गया? क्या आपसे उसकी महिमा का ध्यान रखा गया? क्या आपकी इच्छा का कारण निर्मल है? और ऐसा कहना सामान्य है कि अरे, मुझे किराए देना है, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, अपने कार के लिए नए टायर लगाने हैं, ये चीजें जरूरी है। प्रभु को इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं है। वह इन चीजों में हमारी मदद करना चाहते हैं। पर कभी कभी लोग सिर्फ स्वार्थ की लालसा में ही चीज मांगते हैं। वे वही चीज मांगते हैं जो वे मांग रहे हैं और ये सब उनके बारे में होता है। इस मामले में पर प्रभु की इच्छा का कोई सवाल ही नहीं है। पर क्या यह मेरे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा? हे प्रभु, यदि यही योजना और मार्ग तूने मेरे लिए बनाया है, तो क्या यह वही चीज है जिसकी मैं मांग कर रहा हूं? क्या यह मुझे उस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगी, या बस कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं? मैं याद करता हूं, एक बार एक पादरी हमारी कलीसिया में मेहमान बनकर आए थे और वो थोड़े ऐसे दिखते थे, एक जैसे कि काउबॉय जैसे। उन्होंने काउबॉय जैसे कपड़े पहने थे, व्यवहार भी ऐसा था। वो एक पुराने पिकअप ट्रक में आए। उन पर यह बिल्कुल जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे रोडियो से आए। गवाही के तौर पर उन्हें मेरे और कुछ दूसरे लोगों के साथ एक कहानी साझा की कि उन्होंने एक खास कार के लिए प्रार्थना की थी। अब वे पूर्णकालिक सेवक थे। 1 साल से भी ज्यादा समय की खास कार के लिए प्रार्थना की, परंतु प्रभु ने उस प्रार्थना का कभी जवाब नहीं दिया। अंत पूछा कि प्रभु, क्यों तूने इस प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? तो वे चुप हो गए। तब प्रभु ने कहा, अच्छा, तुम मुझसे वही खास कार क्यों मांग रहे हो? उन्होंने सोचा और कहा, ये एक अच्छी कार है, लेकिन मैं जिन ज्यादातर प्रचारकों को जानता हूं वे यही कार चलाते हैं। हे प्रभु, सच तो यह है कि मैं इसे एक तरह से स्टेटस सिंबल, अपनी सेवकाई के प्रतीक के रूप में देखता था। मैं इस अच्छी कार को वैसे ही चला रहा हूं जैसे बड़ी बड़ी कलीसियाओं के पादरी चलाते हैं। तो कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने कहा, क्या तुम सच में यही कार चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, वास्तव में मुझे एक पिकअप ट्रक चाहिए। मैं सोचता हूँ ये बातचीत उनके दिल में गहराई से उतर गई। प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा, तो फिर तुम मुझसे ये ट्रक क्यों नहीं मांगते? इस पर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझसे अभी विनती करता हूँ, मुझे जो चाहिए प्रदान करता कि मैं एक पिकअप ट्रक पाऊं। कुछ ही समय में उनके पास अपना ट्रक प्राप्त करने के लिए सभी संसाधन मिले। उन्हें बस अपने इरादों पर गौर करना था। सच तो है कि प्रभु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कार चलाते, उसके तो बस हर चीज के प्रति आपके अंदरूनी इरादों में दिलचस्प है। तो एक बार जब आप अपनी चेकलिस्ट देख लेते, नंबर 1, क्या मेरे पास अपने मामले को समझाने के लिए कोई शास्त्र वचन है? 2, क्या मैं विश्वास में चल रहा हूं? 3, क्या आपका हृदय क्षमा न करने के स्वभाव से आजाद है? 4, यदि आप शादीशुदा है तो क्या आपकी शादी अनुक्रम में चल रही है? 5, क्या आपके इरादे नेक है? एक बार जब आप इनकी तसल्ली कर ले तो प्रार्थना करने का समय आ गया। प्रार्थना के पंखों पर सवार होकर अपनी विनती प्रभु तक पहुंचा। एक बार जब प्रार्थना करते हो, प्रभु तक अपनी विनती पहुंचाते हैं, तो आपको अपने इन संसाधनों के अनुसार उड़ान भरने के लिए तैयार रहना है, न कि जो आप देखते हैं उसके। मैंने प्रार्थना के लिए आपकी चेकलिस्ट पर एक छोटी सी श्रृंखला शुरू की थी। मेरे दोस्तों ने बताया कि कैसे वो, उसकी पत्नी, मेरी पत्नी और मैं सब मिलकर समुद्र पार करके 25 मील की उड़ान भरकर कैलिफोर्निया तट से दूर कैटालिना नामक एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे। यहीं से मुझे चेकलिस्ट बनाने की
कल्पना सूझी, क्योंकि उड़ान भरने से पहले उसने हर चीज की पूरी चेकलिस्ट देखी थी, लेकिन उड़ान भरने के बाद उसके साधन सेट किए और उन उपकरणों पर ध्यान दिया, क्योंकि उड़ान भरते ही हम कोहरे के घेरे में फंस गए थे। आप बता नहीं सकते कि हम ऊपर थे, नीचे थे या तिरछे थे। मेरा दोस्त साधनों के हिसाब से उड़ता था, न कि अपनी भावनाओं के हिसाब से, और न ही चीजों के देखने के हवाले से। उसने उपकरणों के साथ उड़ान भरी। फिर द्वीप पर पहुंचने से ठीक पहले हम उस कोहरे के घेरे से बाहर निकल आए। हम ठीक वहीं थे जहां हमें होना चाहिए था। हम उस छोटी सी लैंडिंग पट्टी पर उतरे। वापसी में हम फिर से कोहरे के घेरे में उड़े, पर इस बार ये अजीब था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो जैसे सारे बादल टेढ़े मेढ़े हो। मुझे और विमान में सवार बाकी सभी लोगों को लगा कि हम समतल नहीं जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कोण पर उड़ रहे थे। ऐसे हर चीज, आपके सारे शारीरिक इंद्रिय कह रहे थे ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम्हें विमान मोड़ना होगा। मगर यदि हमने ऐसा किया तो हम दुर्घटना के शिकार होते, क्योंकि वहां लगा छोटा सा उपकरण कह रहा था, नहीं, विमान समतल है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने अपनी इंद्रियों की बजाय और हम सबकी भावनाओं की बजाय उपकरणों की बात पर विश्वास किया। कई लोग, खासकर छोटे निजी पायलट, इसलिए क्रैश होकर मर जाते हैं क्योंकि वे दिशाहीन हो जाते, चक्कर आने लगते, दिशाहीन हो जाते और उन्हें अपने उपकरणों पर भरोसा नहीं होता है। वे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं जमीन से इतना नीचे नहीं हूं, और बूम, वे टकरा गए। कुछ लोगों की प्रार्थना उस पहाड़ से टकरा गए जिसे वे हटाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने उपकरणों पर ध्यान नहीं दिया। आप कहते हो ये कौन से उपकरण है? प्रभु का वचन है। आपको एक साधन आधारित मसीह बनने की जरूरत है। प्रभु के वचन के अनुसार चले, न कि आप कैसा महसूस करते हैं, न कि परिस्थितियां कहती है, न कि आपके पास की चीजें, न कि अर्थव्यवस्था क्या कह रहे हैं, न ही अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, न ही राजनेता क्या कह रहे हैं, न ही किसी और चीज के अनुसार, बल्कि आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। बस यही काफी है और यही आपको आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंचा देगी। अपनी नजरें परमेश्वर के वचन से हटाकर अपना शारीरिक इंद्रियों पर न लगाए। हम विश्वास से चलते हैं और न कि दृष्टि से। आप उद्धार के उस पद पर, चंगाई के उस पद पर, उद्धार के उस पद पर, या जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पर सुरक्षित रूप से जरूर उतरेंगे। और एक ऐसे साधन आधारित मसीह होने के नाते जहां हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते। यदि हमने आपसे कभी नहीं सुना तो आप प्रसारण सुन सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, इस जैसे या दूसरे रूप में हमारी बात सुन सकते हैं। यदि हमने आपसे कभी नहीं सुना तो मुझे आपसे सुनना पसंद है। जब कोई मुझे लिखकर अपनी गवाही की कहानी सुनता तो मुझे खुशी होती है। हमारे पास संसाधनों का एक पूरा भंडार है जो हम लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। हमें आपको उन संसाधनों के बारे में बताने पर खुशी होगी। मैं तो शिक्षाओं वाला एक न्यूज़ पत्रिका भी भेजता हूँ, उसमें हम सवालों के जवाब देते हैं। तो मैं बस उन चीज़ों को आपके हाथों तक पहुँचाना चाहता हूँ, या आपके यीशु के साथ चलने में मदद करेगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आप उसके लिए अपना दिल खोलें, उसे अपनी व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारक के रूप में आमंत्रित करें। आपको कभी पछतावा नहीं होगा। अगले कार्यक्रम तक प्रभु की सबसे समृद्ध और सर्वोत्तम चीजें हमेशा आपका हिस्सा रहे। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।